हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखते हैं कि आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालूंगी इस रीडिंग में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मुझे द वर्ल्ड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप हो चुका है, उनकी शादी हो चुकी है, आपकी भी शादी हो चुकी है, या आपकी शादी हो चुकी है और ये आपके एक्स हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आई फील कि उनकी अगर शादी होगी तो आप ये सोच रहे हैं कि वो काश कभी आपके पास वापस आ जाएं। कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि शायद ये इंसान कभी मेरे पास दोबारा वापस आ जाए, काश ये आ जाए मेरी ज़िंदगी में दोबारा। कुछ लोगों के लिए है अगर आपकी शादी हो गई है तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि काश आप ज़िंदगी में उनकी वापस चले जाएं। तो सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। अब शादी अगर नहीं भी हुई, आई जस्ट फील कि यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, ये आपका पास्ट कनेक्शन है या ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन हुई हुई है और काश का लफ्ज़ है कि काश चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, काश ये इंसान मेरे पास वापस आ जाए, मैं इसको चूज़ करूं, जो मुझसे पहले गलतियां हुई काश मैं ऐसे ना करूं। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि अगर मैंने ये चीज़ें ना की होती तो शायद वो मेरी ज़िंदगी से ना जाती, अगर मेरे पास ये चीज़ होती या मैंने ये किया होता तो शायद वो कभी ना जाता मेरी ज़िंदगी से। कहीं ना कहीं शायद ये हार्ट ब्रेक जो आज मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ है ये मेरे अपनी वजह से है, मेरे अपने कारण है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई ये सोच रहा है, या आप सोच रहे हैं या आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मुझे अगर मैंने ऐसे कर लिया होता तो शायद ऐसे ना होता, वैसे कर लिया होता तो शायद ऐसे ना होता। अब वो काश अगर वापस आ जाए तो मैं ऐसे करूं, ऐसे उसे अपनाऊं, ऐसे उसके लिए स्टैंड लूं, ऐसे उसके लिए फ़ाइट करूं। बट मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि शायद अब चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल आपको फ़ील हो रही हैं, यह चीज़ें बहुत मुश्किल हैं अब वापस अपनी अपनी जगह पर आना, वापस चीज़ों का ठीक होना शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस वजह से आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं। बट विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स इससे नज़र आता है कि ये ऑप्टिमिज़म का, पॉजिटिविटी का कार्ड है कि अभी भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में होप है। कोई इंसान देख रहा है कि अच्छा अभी भी होप है, किसी ना किसी तरह शायद कोई राह निकल आए, इसलिए कोई इंसान इंतज़ार कर रहा है अभी भी। तो ये आप भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार है। ये भी हो सकता है कि सेपरेशन में जाकर आप दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों पर फोकस किया और अब फिर से आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। एक टाइम सिंगल रहने के बाद आप दोनों वापस एक दूसरे की ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके एक्स हो सकते हैं, जो एक मेन मैसेज आ रहा है कलेक्टिव के लिए। और वो ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ शायद है, लेकिन ज़िंदगी में जो कमी है वो आप हैं। ज़िंदगी में एक चीज़ जो नहीं है वो आप हैं। ज़िंदगी ने उनको हर चीज़ दी है, ज़िंदगी ठीक चल रही है, हर चीज़ अलाइनमेंट में है। बस एक चीज़ है जिस पर उन्होंने वर्क करना है। बस एक चीज़, जब यहाँ पर एक पेंटिकल और लग जाएगा तो सारा कुछ कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उनका काम। और वो आप हैं। उनको शायद ये फील होता है कि मुझे इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, इस पेंटिकल पर। उसके पास है मेरी हैप्पीनेस की उसके पास है वो आखिरी पेंटिकल जो मैंने यहाँ पर फिट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया ये। और यहाँ पर भी देखें ना, चीज़ें सारी अलाइंड हैं, बस ये एक पेंटिकल यहाँ पर है, इसको भी यहाँ पे फिट करना है। बिल्कुल दे रियली फील कि वो एक आखिरी पीस ऑफ पजल आप हैं। और ये जब आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में, या आ जाएगी, तो फिर ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, फिर सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। अभी ज़िंदगी में हर चीज़ तो है बट आप नहीं हैं।
तो उनको फील हो रही है कमी आपकी, एंड सेम गोज़ फॉर यू, आपको भी शायद फील हो रहा है आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं, बट यू फील के हाँ कमी है, दिल में एक तकलीफ़ होती है, एक इंसान नहीं है उसकी कमी महसूस होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों को महसूस हो रहा है ये। एंड नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए, 37 किसी की एज भी हो सकती है। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।